भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय बंटवारे के समय जैसे हम लोग के घरों में होता है, सारी चीज़ें बांटी जाती है, घरों का बंटवारा मतलब चम्मच से लेकर कटोरी, ग्लास, सब कुछ बांटते हैं। तो ऐसे ही बंटवारे के समय भारत पाकिस्तान के बंटवारे में भी हुआ था। तो वित्तीय संपदा यानी पैसों का जो बंटवारा है वो तो हुआ ही था, साथ में हुआ था, ये लिख देते हैं, 14 से 15 अगस्त बंटवारे का। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, अपने को आज़ाद माना, और भारत ने 15 अगस्त 1975 लिख दिए। ओके, ये हो गया। तो क्या क्या हुआ था बंटवारा? टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों, सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। अच्छा, जो जिनके अंदर दूरदर्शिता होती है, यानी विजन होता है, जिसके अंदर जो आगे का सोच लेते हैं, तो वो हर फील्ड में सोच लेते हैं। जिन कर्मचारियों ने आगे सोच लिया था कि हाँ, जैसे बंटवारा होकर पाकिस्तान में जा रहे थे या मुस्लिम थे और हिंदुस्तान में आ रहे थे, जिन लोगों ने सोच लिया कि भैया बंटवारा होकर पाकिस्तान में जाएंगे तो भैया दुर्दशा बाद में बहुत होगी, वो लोग नौकरी छोड़ दिए थे। वो सारे लोग उस समय नौकरी छोड़ दिए थे और बंटवारे में नहीं गए। तो सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ, और जो ये नहीं सोच पाए थे, बस नौकरी के लालच में चले गए थे, और वो तो उनका अस्तित्व तो बचा ही नहीं होगा। अस्तित्व में धार्मिक अस्तित्व जोड़ लो या जीवन का अस्तित्व सोच लो, जो भी। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि 80 लाख घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़े। 80 लाख लोग जो पूरे उस समय भारत के थे, 80 लाख लोग अपना सब कुछ, खेत, ज़मीन, घर द्वार, सब कुछ छोड़कर सीमा के उस पार चले गए थे। ओके, विभाजन की हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने जान गंवाई, यानी इसमें मर्डर हो गया लोगों का। 5 से 10 लाख ऐसा आंकड़े हैं, और इससे ज़्यादा ही होगा। और उस समय के पॉपुलेशन पर, उस समय की जनसंख्या के हिसाब से। ओके, तो 1947 में जनसंख्या भारत की क्या थी, ये आप बताइएगा। 1947 में जनगणना होती ही रही है पहले से, जनसंख्या क्या थी ये बताइएगा। ओके, और उस हिसाब से यही आंकड़े 5 से 10, जो एनसीईआरटी कह रही है, 5 से 10 लाख लोग, मान लीजिए कितने % हो गए। सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, यहूदी, ये सारे जो है इस समय भारत में थे। अच्छा, जब पाकिस्तान ने जो वहाँ अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया और मुस्लिम ज़्यादातर चले गए, मुस्लिम रहे, उस समय यानी लगभग 1951, उसके बाद 1951 के जनगणना में भी बताया गया था, 1951 के समय भी जो है आंकड़े बताते हैं कि 12 से 15% मुस्लिम भारत में थे। इतना जाने के बाद भी 12 से 15% मुस्लिम भारत में थे। ओके, तो सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, यहूदी, ये सारे यहाँ पे थे। तो ये कहा गया कि जब पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर लिया, इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया, तो क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, तो हमारे भारत में भी हिंदू ज़्यादा है, इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे सभी धर्म, जैसे सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये तो अपने हैं ही हैं, भारत में जन्मे धर्म हैं, तो इनकी बात छोड़िए। पारसी, ईसाई, यहूदी, ये लोग जो हैं, ये हुआ कि इनको क्या किया जाए। तो यहाँ की सरकार ने कहा कि हम जो है, हम भारत में उस समय जितने लोग थे, हम सबको समान अधिकार देंगे, और हम धर्मनिरपेक्ष शब्द तब नहीं था, न संविधान में, न किसी ने सोचा था कि ऐसे शब्द लिखेंगे। तो कहा कि सबके एक साथ व्यवहार करेंगे और सभी लोग यहाँ पर रहेंगे, हम किसी के ऊपर किसी दूसरे के धर्म को थोपेंगे नहीं। ओके, तो ये सारी कहानियाँ हैं, ये सब इतिहास है। और एक एनसीईआरटी में स्टोरी है कि एक व्यक्ति था जो जाते जाते जब बिछड़ गया था अपने लोगों के बीच, तो जब मुस्लिम लोग मारने आए, तो एक मुस्लिम परिवार जो उसके जानने वाले थे, उसने उसको छुपा लिया, बचा लिया, और वो बच गया। बाद में उसके घर वालों को ढूंढा गया, घर कैसे क्या है, वही गदर वाली स्टोरी, बस यहाँ पर लव स्टोरी बना दी गई और उसको मिलाया गया। ऐसे ही एक स्टोरी भारत की साइड में था कि जो है एक मुस्लिम है, वो अपनों से बिछड़ गया और इसी हिंदू परिचित ने उसको बचा लिया, लोगों से छुपा लिया, क्योंकि उस समय हिंदू और सिख बहुत ज़्यादा, जो बंगाल है
और पंजाब, इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी। ओके, और दिल्ली के कई इलाकों में भी, लेकिन दिल्ली तो राजधानी थी तो वहाँ पे तो काफ़ी कंट्रोल में था भी, लेकिन बंगाल और पंजाब में बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे लोगों ने मदद की। तो इसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि वो इतनी हिंसा, इतनी कड़वाहट के बीच भी जो है कहीं ना कहीं लोग जो उस समय हैं हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दे रहे थे और एक दूसरे को बचाए कई जगह। ओके, तो यह है, यहाँ पे ये बताना था कि